अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही हट के ये टॉपिक है हमारा। आज हम उतार रहे हैं मछली की स्किन, ऊपर वाली स्किन। कुछ लोगों को जो होती है ना मछली विदाउट स्किन बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है। मतलब स्किन और उसकी देखा जाए कोई भी नहीं खाता मेरे हिसाब से। तो खाते होंगे, बड़े खाते होंगे, लेकिन जो यूथ है वो इतने शौक से स्किन नहीं खाती। तो हम इसकी क्या आज स्किन उतारेंगे और बहुत सिंपल मेथड है। आपको ये देखें दोनों तरफ से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो नहीं भी खाता ना वो भी शौक से खाएगा स्किन ना होने की वजह से, मेरे हिसाब से। क्योंकि जो हमारा मसाला लगता है ना वो स्किन की अपर लेयर पे आ जाता है सारा, और जब भी वो हम उतार के फ्राई करके खाते हैं तो हमारी सारी स्किन उतर जाती है। तो पीछे हमें मछली जो है फीकी फीकी हमें फील होने लग जाती है। तो अब हम आपको इसके प्रोसेस की तरफ लेके चलते हैं जी। इसके लिए आपने क्या कर लेना है, हाई फ्लेम पे जो है ना पानी को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, जिसे कहते हैं ना खोलता हुआ पानी। तो ये हमने स्टील के बर्तन में हमने इसको कर लिया, हाई फ्लेम पे खोलता हुआ पानी ले लेना हमने। सिंपली हमने कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस किए बगैर जो होता है ना पीस हमने उठा के इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी व्यूवर्स सोच रहे होंगे, या हमारे अगर बड़े आप उनके सामने करेंगे तो वो ये कहेंगे कि मछली की जो है इससे ग़िज़ाइयत तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म इस तरह से नहीं होती, क्योंकि आप इसको बॉयल्ड वाटर में कर रहे हैं। इससे आपका ये होगा, बेनिफिट्स आपको क्या होंगे कि एक तो आपकी मछली की जो है स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप इसकी ग़िज़ाइयत की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो इंशाल्लाह आपकी वैसी एज इट इज़ ही रहेगी। अच्छा, एक सवाल है कि अगर हम उसको उबालते हुए पानी में डालेंगे उबलते हुए, और इससे मछली का जो टेस्ट है वो तो चेंज हो जाएगा, या मछली पानी तो नहीं अब्जॉर्ब करेगी ज़्यादा? नहीं, इसकी टेंशन ना ले। लेकिन आपने जो मेन स्टेप पे फोकस रखना है वो ये रखना है कि आपने, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फ्लेम पे पड़ी हुई थी ना, ये जब हमने पतीली फ्लेम पे रखी हुई थी, तब आपने इसको उबलते हुए पानी में नहीं डालना, उतार लेना है, इसको 1 मिनट का स्टे देना है। फिर इसमें जो जैसे इन्होंने हमने उठा के पीसेस डाले हैं वैसे उठा के आपने इसके अंदर डालने हैं। अब थोड़ा सा स्टे देंगे इसको, तकरीबन आप कह दें 2 मिनट का, 1-2 मिनट का, मामूली सा, माइनर सा। ओके जी, ये हमने इसको जस्ट फॉर 2 मिनट्स हमने रखा है। ये आप देखें पहले इसकी कैसी होगी। आप ये छुरी के साथ आपको इजीली हो जाएगा, लेकिन आप चलें हाथ से करना चाहें हाथ से भी करना, लेकिन आपने छुरी लेनी है इस तरह से। ये देखें कितनी मज़े की आपको ये स्किन आपकी उतर गई है बिल्कुल, ये देखें। और अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ फोकस करनी है कि ये जो है ना आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये अक्सर हम जब फ्राई करते हैं ना तो ये ब्राउन हो जाता है, जिसकी वजह से ना मछली को देख के दिल ख़राब होने लग जाता है। पर्सनली मेरा तो होने लग जाता है कि ब्राउन सा कलेजी टाइप सा वो टेस्ट आने लग जाता है। तो इससे क्या हुआ है जी, हमारी ये पार्ट पक गया है। तो जिसे कहते हैं आपकी मछली बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। अब्बा जी के पैसे पूरे हो जाएंगे मछली खरीद के लाने के। ये देखें सिंपली स्लिपरी होती है ये, इस वजह से आप छुरी से इसको इजीली ग्रिप कर लें। चलें जी, ओके व्यूवर्स, यहाँ पे हमने जी इसका वो उतार लिया स्किन। ये वो वेस्टेज है जो हमारा मैरिनेशन के साथ वेस्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने जो फ़िश को है ना, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जस्ट ओनली 2 मिनट्स आपने डिप रखना है। तो अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपका सारा सूप जो होगा इसी में निकल जाएगा। और इसकी जो मैरिनेशन, इसका क्या नाम है, मछली का सूप। और जो इसकी मैरिनेशन का मेथड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रख देती हूँ। और अगर आप देखना चाहें तो मैं इसके साथ साथ मैरिनेशन के लिए भी अपने प्रिपेयर कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो फाइनली वैसे तो हमारी यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपकी जस्ट एक वो होती है, क्या ऐसे कहते हैं, अप्रिसिएशन होती है, जिससे पता चल जाता है कि भाई हाँ आपको वीडियो इफेक्टिव लगी है। कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।